अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानब से आप सबको आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं और आलमाइची अल्लाह आप पे अपना फजल ऐसे ही बनाए रखे। आज के सेशन में हम द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे तालिब इल्म की खुसूसियात का तज़किरा करेंगे। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग होप कि अगर आप इन खुसूसियात को अख्तियार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। एक अच्छा तालिब इल्म जो होता है वो दूसरे तुलबा के लिए मॉडल होता है, वो अपनी फैमिली के लिए मॉडल होता है, वो अपने माशरे के लिए मॉडल होता है। तो उसका अच्छा होना जो है ना सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है। एक अच्छा तालिब इल्म जो है मेरी नज़र में उसमें जो सबसे पहली खूबी ये होनी चाहिए, जिसे हम खूबी नंबर 1 कहेंगे, क्वालिटी नंबर 1 कहेंगे, ही शुड सेट हिज गोल। इसे अपनी जिंदगी का एम्बिशन, एम ऑफ लाइफ, गोल, वो बनना क्या चाहता है, इसको उसे सेट करना पड़ेगा और फिर इस मकसद पे जो है उसने डट जाना है, जद्दोजहद करनी है, उसको हासिल करने के लिए अपनी तमाम जो एनर्जी है उनको इन्वेस्ट कर देना है, दिन रात उसके पीछे लगा देने हैं। अगर वो आखिरी वक्त तक जो है अपने गोल के साथ जुड़ा रहता है, अपने मकसद पे नजर रखता है, तो फिर ये जो तालिब इल्म है ये अपने मकसद को हासिल कर लेगा, अपने गोल को हासिल कर लेगा। एक जो अच्छा तालिब इल्म है उसमें दूसरी खूबी, क्वालिटी नंबर 2 क्या होनी चाहिए, ही शुड बी गॉड फेयरिंग। उसे अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए। एक अल्लाह से डरने वाला जो इंसान है वो ही अपने लिए, माशरे के लिए जो है मुस्बत साबित हो सकता है। अगर वो अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह का डर क्या है? अल्लाह के डर का मतलब ये है कि वो जिंदगी के हर मामले में देखे कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। उस ज़ात ने जिसने मुझे इतनी खूबियों से नवाजा है, इतनी क्वालिटीज से नवाजा है, कहीं ऐसा ना हो जाए वो ज़ात जो है मुझसे नाराज हो जाए। अल्लाह ताला जो है सूरह नाज़ियात में पारा नंबर 30 है, वर्स नंबर 37 से लेके 41 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन तग़ा, और जिसने सरकशी की, जिसने अल्लाह के साथ सरकशी की, जिसने अल्लाह से मुंह मोड़ा, जो है जो अल्लाह के खिलाफ हो गया, दूसरे लफ्जों में जो अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारना शुरू हो गया, वासरल हयात दुनिया, और उसने दुनिया की जिंदगी को अख्तियार कर लिया, फाइनल जहीम हियल मावा, तो उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा। इसके बरस एक दूसरा शख्स जो है जो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के खिलाफ खड़े होने से डरता है, उस ज़ात से डरता है कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, तो उसका इनाम भी अल्लाह जिक्र करते हैं, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। और ऐसा शख्स जो है जो अल्लाह की बारगाह में जो है खड़े होने से डर गया, उसे खौफ आ गया, गुनाह करने जा रहा है, अल्लाह का ख्याल आ गया कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जो है किस मुंह से मैं जाऊंगा, किस मुंह से उस ज़ात का सामना करूंगा। वनहन नफ्स अनिल हवा, और उसने जो है अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को कंट्रोल रखा। जी चाहता था गुनाह कर लूं, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से कि क़यामत के दिन मैं उस ज़ात का सामना नहीं कर पाऊंगा, वो इंसान जो है वो रुक जाता है। तो उसका रिवॉर्ड सुनिए, अल्लाह उसे रिवॉर्ड क्या देंगे, फाइनल जन्नत हियल मावा, अल्लाह उसे जन्नत मावा देंगे जो है। इसी बात का तज़किरा अल्लाह ताला जो है सूरह रहमान पारा नंबर 27 वर्स नंबर 46 में ऐसे बयान करते हैं, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए 2 जन्नतें होंगी, अल्लाह ने 2 जन्नतों से नवाजेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो 2 जन्नतें कौन सी होंगी, अल्लाह उस डरने वाले शख्स को जिसने दुनियावी जिंदगी जो है अल्लाह से डर के गुजारी होगी, जिंदगी में हर कदम फूंक फूंक कर उठाया होगा,
सोच समझ के उठाया होगा, अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखा होगा, वो जो शख्स होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 2 चांदी के बाग और 2 सोने के बाग से नवाजेंगे। तो अल्लाह का खौफ जो है एक अच्छे तालिब इल्म के लिए, जो है एक अच्छे मुसलमान के लिए अल्लाह का डर बहुत जरूरी है। अल्लाह का खौफ इसलिए नहीं कि अल्लाह अल्लाह है, बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी का खौफ, खुशी से उसकी फरमाबरदारी करनी है। एक अच्छा तालिब इल्म जो है उसकी क्वालिटी नंबर 3, उसकी तीसरी खूबी ये है कि ही शुड बी ओबीडिएंट, उसने फरमाबरदार होना है। अब फरमाबरदार किस किस का होना है? किसका सबसे पहला हक है कि उसकी फरमाबरदारी की जाए? तो सबसे पहला हक जो है वो अल्लाह ताला का है, अल्लाह की जात का है। अल्लाह की जात ऐसी जात है कि जिसकी फरमाबरदारी की जाए। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजह बयान करते हैं क्यों उस जात की फरमाबरदारी की जाए, उसकी रीजन क्या है। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की जो इबादत करो। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिसने तुम्हें भी और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया अल्लाह से डरने का, अल्लाह से इबादत करने की। तुम्हें रिवॉर्ड क्या बनेगा? अल्लाह तुम्हें कैसा बनाना चाहता है? अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बनाना चाहता है, गुनाहों से बचने वाला जो है बनाना चाहता है। कि अल्लाह की इबादत जो है, अल्लाह की फरमाबरदारी जो है, जिंदगी के हर लहजे पे, जिंदगी पूरी जिंदगी जो है उसमें अल्लाह के फरमाइन को अपने सामने रखना है, उस जात की फरमाबरदारी करनी है। दुनिया की सारी चीजें जो है वो नीच हैं, उस जात के सामने उस जात की नाफरमानी से बचना है। दूसरी जात जिसका बहुत ज्यादा हक है कि एक मुसलमान होने के नाते एक अच्छा जो तालिब इल्म है, अगर वो ये फरमाबरदारी अपनाता है, इस जात की फरमाबरदारी को अपनाता है, वो जात कौन सी जात है? वो ऐसी जात है जिन पे बेशुमार जानें कुर्बान की जा सकती हैं। There is no limit of him, उस जात की कोई लिमिट नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। ये वो ऐसी जात है कि जिनकी हमने फरमाबरदारी करनी है। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना बना दिया है, मॉडल बना दिया है। अगर तुम अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो तो फिर वो जो आखिरी नबी है, जो खातमुल मुरसलीन है, जो नबियों के सरदार हैं, तो उनका हाथ पकड़ना है, उनका उम्मती होने का सबूत देना है कि उनकी फरमाबरदारी करते, उनकी फरमाबरदारी करनी है। आइए एक मिसाल देखते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुतबा दे रहे हैं, तो एक शख्स जो है मस्जिद में दाखिल हो रहा था। जब वो मस्जिद में दाखिल हो रहा था, आपने फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाए। वो सहाबी जिसका एक पांव मस्जिद के अंदर था, दूसरा पांव मस्जिद के बाहर था, वहीं जूतों में ही बैठ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान जो है आपकी उस पर नजर पड़ी, फरमाया वो तू क्यों भाई दरवाजे में बैठा हुआ है? फरमाया या रसूलुल्लाह, जब मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा था तो मेरे कानों में आपकी आवाज टकराई। इताअत रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है वो एक मुसलमान के लिए कितनी जरूरी है और एक अच्छे तालिब इल्म के लिए कितनी जरूरी है। अल्लाह के रसूल, जब मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा था तो मेरे कानों में आपकी आवाज टकराई, जो जहां है वहीं बैठ जाए। अल्लाह के रसूल, ये मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मेरा कदम थोड़ा से भी आगे सरक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाफरमानी हो जाए, मैं आपकी नाफरमानी कर जाऊं और मेरे सारे अमाल गारत हो जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती हैं, ये ऐसी दूसरी हस्ती हैं कि जिनकी फरमाबरदारी हमने करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनियावी और उखरवी जिंदगी जो है उसमें हम कामयाब हो जाएं, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अल-अला में फरमाते हैं, बल तुसिरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को अहमियत देते हो
वल्लाखिरतु खैरुम व अबका, और जो आखिरत की जिंदगी है वो बेहतर भी है और मुस्तकबिल भी है, वो परमानेंट लाइफ है, वो मुस्तकिल जिंदगी है। जो जन्नत में चला जाएगा जन्नत में चला जाएगा, जो दोजख में चला जाएगा दोजख में चला जाएगा। तो हमें उसकी तैयारी करनी है। एक जो अच्छा तालिब इल्म जो अभी एक पौधे की तरह है जिसने तनाव दरख्त बनना है, अगर वो जो है उसमें अल्लाह की फरमाबरदारी, उसके नबी की फरमाबरदारी आ जाती है, तो फिर वो इंतहाई कामयाब इंसान बनेगा। तीसरी हस्ती जिसकी फरमाबरदारी हम पे लाज़िम मलज़ूम है, वो कौन सी हस्ती है? वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे वालिदैन हैं, जिन्होंने हमें पाला पोसा, जिन्होंने हम अपना पेट काट के हमें सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मॉरली सपोर्ट करते हैं, जिंदगी के हर स्टेप पे हमारे साथ होते हैं। ये उनका हक बनता है कि हमें उनकी फरमाबरदारी करनी है। वालिदैन जो हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो वालिदैन हैं उन्हें उफ तक नहीं कहना, सूरह बनी इसराइल है। उफ तक नहीं कहना, उन्हें क्या करना है? तुम्हारा बिहेवियर उनके साथ कैसा होना चाहिए? अपने आप को उनके सामने जो है सरेंडर कर देना है, झुका देना है। जो वो कहें उनकी बात को फॉलो करना है, उनकी फरमाबरदारी करनी है। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं और अपने आप को जो है अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी निजात जो है इसी में है कि अगर हम अल्लाह और उसके नबी की बातों को फॉलो करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स जो है, अगर कोई बेटा बेटी इस तरह से वो करता है कि उसके वालिदैन जो हैं उससे राजी हो, अगर दोनों जिंदा हैं, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देते हैं। और अगर दोनों उससे नाराज हैं और वो इस तरह से वो करता है कि वालिदैन उससे नाराज हैं, मदर एंग्री है, फादर एंग्री है, दोनों नाराज हैं, दोनों ही निराश हैं, तो फिर जो है अल्लाह के फरमाते हैं अल्लाह उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देते हैं। तो वालिदैन की जो इताअत है वो बहुत जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने वालिदैन को जो सताया, जिसने वालिदैन को जो है तंग किया, वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। अल्लाह उसे बख्शेंगे नहीं, जो है अल्लाह बख्शेंगे नहीं जो वालिदैन का नाफरमान होगा जो है। आइए एक मिसाल देखते हैं, एक सहाबी की मिसाल देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है एक सहाबी आते हैं, उठ के बताते हैं कि या रसूलल्लाह, फलां जो सहाबी है उनकी जान नहीं निकल रही, वो जान कुनी में मुब्तला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या उसके वालिदैन जिंदा है? फरमाया उसकी वालिदा है। फरमाया जाओ, अगर उसकी वालिदा बूढ़ी है तो मुझे बुला लो, मैं चला जाता हूं, अगर वो आ सकते हैं उन्हें बुलाएं। फरमाया या रसूलल्लाह, उसकी वालिदा ओल्ड है, ओल्ड एज में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके घर जाते हैं। वो जो सहाबी है वो जानकुनी की हालत में है, आखिरी लम्हात में है, जान नहीं निकल रही, बहुत तकलीफ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं, उसकी वालिदा से पूछते हैं, बताइए अम्मा जान, ये बेटा आपके साथ कैसा था? वालिदा बताती हैं, अल्लाह के रसूल, ये बड़ा नमाजी था, अपनी बेगम की का बड़ा ख्याल रखने वाला था। फरमाया बता तेरे साथ कैसा था? फरमाया या रसूलल्लाह, मेरे साथ ठीक नहीं था, मेरी फरमाबरदारी नहीं करता था, मेरी बात को नहीं मानता था। फरमाया ये जो उसे अजाब हो रहा है, जो इसकी जान नहीं निकल रही, इसकी वजह तेरी नाफरमानी है। अगर तू इसे माफ कर दे, इसकी जान निकल जाएगी, इसकी जान सुकून से जिस्म से निकल जाएगी। माँ ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने इसे माफ नहीं करना, इसने मुझे बहुत ज्यादा जो है तंग किया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा भाई साहबा, इसने जहन्नम की आग में तो जलना ही है, लाओ लकड़ियां इकट्ठी करो, इसे जला देते हैं। जब इस बात को माँ सुनती है, जिसके पांव के नीचे जन्नत है, आज का जदीद तालिब इल्म जो है वो वालिदैन को लिफ्ट तक नहीं करवाता, वो वालिदैन को वालिदैन नहीं समझता, जो है वो वालिदैन को जो है सेकेंडरी ऑप्शन देता है, दूसरे नंबर पे लेके आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि क़यामत के करीब जो है, क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि एक बेटा जो है वो अपने फ्रेंड को प्रेफर करेगा
दोस्त को प्रेफर करेगा, उसकी बातें ज्यादा मानेगा जो है। तो ये वालिदैन का हक है। एक अच्छा जो तालिब इल्म है उसकी ये बहुत बड़ी खूबी है। अगर वो एक अच्छा तालिब इल्म बनना चाहता है तो उसे अपने वालिदैन का मरते दम तक जो है वो फर्मा बरदार होना है, क्योंकि उनकी फर्मा बरदारी जो है वो ना सिर्फ उसकी दुनिया अच्छी कर देंगे बल्कि उसकी जो है आखिरत भी अच्छी कर देंगे। चौथी पर्सनैलिटी जिसका फर्मा बरदार होना एक अच्छे तालिब इल्म के लिए कंपलसरी है, वो टीचर है। वो टीचर्स हैं, वो टीचर हैं जिन्होंने उसे इंजीनियर डॉक्टर बनाने में अपना रोल प्ले किया, जो उसने अपने गोल बनाया था, जो मकसद बनाया था, उस मकसद को हासिल करने में अपना रोल प्ले किया, उन्हें उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो है हेल्प आउट किया। वो टीचर्स जो हैं उनका एहतराम करना बहुत जरूरी है। ये आज के हमारे मॉडर्न जो जदीद तालिब इल्म है उसमें ये खामी है। ऐसा तालिब इल्म जिसको सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, उसका अच्छा पढ़ना, उसका अच्छा लिखना, उसका मेमोराइज करना चीजों को, उसका टेस्ट का अच्छा होना, अच्छे नंबर आना, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ने उसे सलाहियत दी है, टीचर ने हेल्प आउट किया है, टीचर ने इस खूबियों को निखारा है। तो एक जो अच्छा तालिब इल्म है उसे अपने टीचर्स को ओबे करना है, उनकी फरमाबरदारी करनी है। हज़रत अली फरमाते हैं जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया, एक लफ्ज की बात हो रही है। आज का टीचर बच्चे को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन बच्चा जो है वो टीचर को टीचर नहीं समझता, जो है जो उसे उसकी सक्सेस की पीक पे लेके जाता है वो उसको वैल्यू नहीं देता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता जो है। आइए इस फरमान को सुनिए। हज़रत अली फरमाते हैं जिसने मुझे एक लफ्ज पढ़ाया वो मेरा आका है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब जो है, बाअदब होना बहुत जरूरी है। और जो एक अच्छा तालिब इल्म है उसकी क्वालिटी नंबर 4, उसे जो है पंक्चुअल होना है। पंक्चुअलिटी उसकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, उसका शार होना चाहिए। वक्त की उसने कदर करनी है। टाइम मेक्स मनी, वक्त को उसने वैल्यू देना है, टाइम को वैल्यू देनी है। उसका जो है शेड्यूल जो है वो टाइम के लिहाज से उसने अपनी रूटीन को बनाना है। अपनी पढ़ने की रूटीन जो है उसमें टाइम टेबल का ख्याल रखना है, एक मुनासिब प्रॉपर रूटीन रखनी है। और पढ़ने के लिए जो है अगर एक तालिब इल्म जो है वो पंक्चुअल है, वक्त की कदर करता है, हर काम को वक्त पे करता है, तो वो जो तालिब इल्म है वो कामयाब हो जाता है। पांचवी खूबी, क्वालिटी नंबर 5, बहुत अहम क्वालिटी है जो कि एक अच्छे तालिब इल्म में होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर जो है वो जो तालिब इल्म है वो अच्छा तालिब इल्म नहीं बन सकता। अगर ये क्वालिटी पॉजिटिव वे में उसमें है वो जो तालिब इल्म है वो कामयाब हो जाएगा। अगर नेगेटिव वे में है तो उसका जो मुस्तकबिल है वो डार्क हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। वो खूबी कौन सी है? He should adopt good company, उसको अच्छी सोहबत इख्तियार करनी है, अच्छे दोस्तों में रहना है, अच्छे दोस्तों की कंपनी स्ट्राइव करनी है, उनकी कंपनी में रहना है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये एक तालिब इल्म की जिंदगी के 3 फेज हैं। एक तालिब इल्म जो है अपने 10 साल स्कूल में गुजारता है, फिर उसका कुछ अर्सा जो है वो कॉलेज में गुजरता है। कॉलेज के बाद 2 साल कॉलेज में गुजारने के बाद वो यूनिवर्सिटी लाइफ में शामिल होता है। और ये तीनों फेज हैं। इन तीनों फेज में एजुकेशन के जो तीनों फेज हैं ये तालिब इल्म की जिंदगी के लिए बहुत अहम है कि इसमें तालिब इल्म मुख्तलिफ लोगों से उसकी इंटरेक्शन होती है। स्कूल में दोस्त बनते हैं, कॉलेज में दोस्त बनते हैं, यूनिवर्सिटी में दोस्त बनते हैं। दोस्त बनाना कैसा है? आइए जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से इसको देखिए कि फ्रेंड की सिलेक्शन कैसे करनी है। ऐसा दोस्त ना कहीं बन जाए जो ना सिर्फ उसकी दुनिया तबाह बर्बाद कर दे बल्कि उसकी आखिरत को भी तबाह बर्बाद कर दे। सूरह फुरकान है, वर्स नंबर 27 है, क़यामत का दिन होगा, जो दोस्त है
وہ کہے گا کاش، جب اسے تکلیف وہاں پہ دی جائے گی اپنے جسم کو کاٹ کے کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی وجہ سے نہ صرف میری دنیاوی زندگی کا کھانا خراب ہو گیا، میری پرماننٹ لائف بھی اس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا۔ تو میری زندگی جو ہے اس کو میں نے بنانا ہے، اچھے دوستوں کی کمپنی کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں اچھے دوستوں کی سلیکشن کیسا کرنی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوست بناتے ہوئے ہمیں ایک اچھا دوست بنانا ہے، ایسا دوست جو ہمیں پازیٹیو وے کی طرف لے کے جائے، ایسا دوست نہ ہو جو ہمیں نیگیٹو راستے کی طرف لے کے جائے، جو ہمیں اسٹریٹ وے سے ڈائیورٹ کر دے، ایسا دوست نہ کہیں بن جائے۔ تو دوستوں کی سلیکشن میں ایک اچھا طالب علم بہت چوزی ہوتا ہے، بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا ہے، کیونکہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، دوست وہ ہوتا ہے جو اسے اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو 7 قسم کے آدمی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے محض خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی ہوگی، خدا کی محبت نے ہی انہیں جوڑا ہوگا اور اسی کی محبت نے اسے جدا کیا ہوگا۔ تو دوست جو ہے، دوست بناتے ہوئے بہت چوزی ہونا ہے۔ ایک اچھے طالب علم کو جو ہے بہت ہی چوزی ہونا ہے، اسے ایسے دوستوں کو بنانا ہے جو اس کی دنیا کو بھی اچھی کر دیں، جو اس کی آخرت کو بھی اچھی کر دیں۔ کوالٹی نمبر 6 جو ہے، جو کہ بہت اہم ہے، ٹائم ٹیبل۔ ایک اچھے طالب علم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا سارا کام ٹائم ٹیبل کے مطابق کرتا ہے۔ اگر آپ ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، کالج سے، اسکول سے، یونیورسٹی سے واپس آتے ہیں، اگر آپ اپنی اسائنمنٹس کو چنکس میں کر لیتے ہیں، ٹکڑوں میں ٹائم کو ڈیوائڈ کر کے آپ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، تو ایک طالب علم جو ہے وہ لائف کو انجوائے کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے ایک ہی سبجیکٹ کو لے کے بیٹھ گیا اور اسی کو جو ہے گھوٹا لگاتا رہا، اسے ہی کرائم کرتا رہا، جبکہ باقی سبجیکٹس کے پڑھنے کا ٹائم ہی گزر گیا۔ تو ایک اچھا طالب علم جو ہے وہ وقت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے پڑھتا ہے، وہ ٹائم ٹیبل بناتا ہے اور ڈیلی ٹائم ٹیبل بناتا ہے، ڈیلی ہوم ورک کے لحاظ سے ٹائم ٹیبل بناتا ہے، اپنے وقت کو سبجیکٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہے اور جو ہے ان سبجیکٹس کی تیاری اس دن کے ٹائم کے لحاظ سے کرتا ہے۔ آخری خوبی، ڈیوٹیفل۔ ایک اچھا طالب علم جو ہے وہ بہت جو ہے اپنے فرائض کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ایک اچھا طالب علم جو ہے وہ بہت فٹ ہوتا ہے، وہ اپنے فرائض کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ گھر میں ہوتا ہے تو ایک بیٹے کی ذمہ داریوں جو اس پہ ہیں وہ ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے۔ گھر سے باہر ہوتا ہے تو ایک اچھے شہری ہونے کا، ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا شہری، ہمیں ایک اچھا مسلمان درکار ہے، کیونکہ اگر ایک طالب علم اچھا مسلمان بن جاتا ہے تو اس نے ہمارے معاشرے کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ یہ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، یہ اگر اپنے فرائض کو ادا کرنے والا ہوگا، ڈنڈی مارنے والا نہیں ہوگا، تو پھر یہ معاشرے کے لیے یوزفل ثابت ہوگا۔ ایک اچھا طالب علم جو ہے، جن خوبیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان خوبیوں، یہ خوبیاں جو ہے اس اچھے طالب علم میں ہونی چاہیے۔ ایک اچھا طالب علم جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہے، پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، والدین کا فرما بردار ہے، ٹیچرز کا فرما بردار ہے۔ ایک اچھا طالب علم جو ہے وہ زندگی کے ہر حصے پہ بہت فٹ ہوتا ہے۔ تو اگر اچھا طالب علم آپ بننا چاہتے ہیں، یہ ایسی خوبیاں ہیں، یہ کچھ ایسی چند خوبیوں کو میں نے تذکرہ کیا ہے کہ اگر آپ ان خوبیوں کو جو ہے اپنا لیں گے، ان خوبیوں کو جو ہے مد نظر رکھیں گے، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ کی آپ پہ رحمت بھی ہوگی اور آپ
जो एम आपने लाइफ में बनाया है कि आप दुनियावी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस मकसद को हासिल कर पाएंगे। और ये बात जहन में रहे कि एक जो अच्छा तालिब इल्म होता है वो अपनी दोनों जिंदगियों पे नजर रखता है। वो कौन सी जिंदगियां हैं? दुनियावी जिंदगी और उखरवी जिंदगी। और वो अल्लाह से ये दुआ करता रहता है, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां दे दे। ये ना हो कि मैं वन साइडेड हो जाऊं, दुनिया में तो बहुत आगे चला गया लेकिन अल्लाह की फरमाबरदारी के मामले में पीछे रह गया। तो ये कुछ खूबियां थी जिनका मैं तस्करा करना चाहता था। जो स्पेशल आज का सेशन जो है इन खूबियों का तस्करा करने के लिए रखा गया था। तो आखिर में जो है मैं तमाम व्यूअर्स को ये जो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है आरएम विद इंग्लिश विद आरएम यूसुफ जो है, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका मैं बहुत ज्यादा मशकूर होऊंगा कि आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। और अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह की ज़ात जो है, ये जो मैंने एक छोटी सी कोशिश शुरू की है, अल्लाह की ज़ात इस कोशिश को जो है कबूल फरमाए और अल्लाह मुझे जो है क़यामत के दिन कुछ हिस्सा जो है इसका मिल जाए, ताकि अल्लाह की बारगाह में जो है मैं सुरखरू हो जाऊँ।